उसके ऊपर पूरी चमड़ी आ गई, इतना चमड़ी आ गई कि डॉक्टर ने कहा कि अब इसको ट्रेसिंग की भी जरूरत नहीं है, और उसके अंदर का सारा गैंग्रीन जो है वो खत्म हो गया। ये पानी जो है ना, ये आपके बॉडी के अंदर की जो छोटी छोटी जो बीमारियां हैं ना, उन सबको दूर कर देता है। और थोड़ा बहुत अगर कुछ नेगेटिविटी भी आ गया होगा बॉडी में तो भी दूर हो जाता है। वो एपेलिस्टिक ऑयल की बोतल ले आओ घर में, और उसे अपने घर के सोफा, बेडशीट, कर्टन, इसके ऊपर जो है ना थोड़ा थोड़ा लगा दो। अगर हमारा स्वास्थ्य सही होगा तो हमारा जो आत्मा है वो शांत रहेगा, विचलित नहीं रहेगा। शुरुआत जो है अपने खाने की फ्रूट से करो, यानी कच्चे से, काकड़ी, गाजर, टमाटर, एप्पल, संतरा, जो भी चीज है जिसको आप कच्चा खा सकते हो। तो ये जो है ना, ये आपका, ये और ये जो है ना, ये 9, 10 ऐसे 10 बार करो, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाते रहो। जैसे ओम 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 ओम, ये आपके इधर इधर जो है ना, यहां वाइब्रेशन होना चाहिए। मगर इसको अपने जीवन में ले आओ। जब इसको अपने जीवन में लाओगे ना, तो आपको बहुत बड़ा परिवर्तन दिखेगा। आपका अगर वायरल बुखार होगा या डेंगू का होगा या मलेरिया का होगा, जो भी बुखार होगा, जब शुरुआत हुई है ना, उस वक्त आपने अगर ये पी लिया तो वो बुखार जो है वो निकल जाएगा बिल्कुल। तो उसने क्या कर लिया, जो बैंडेज डॉक्टर ने लगाया हुआ था, वो बैंडेज के ऊपर केले का पत्ता लगा करके और उसको बैंडेज बांध दिया। इतना काम किया उसने। जब 8 दिन के बाद वो ट्रेसिंग चेंज करने गई डॉक्टर के यहां, ओम साई राम। प्रवीण ठक्कर, अमानवा फाउंडेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्वास्थ्य के एपिसोड नंबर 2 का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में स्वास्थ्य और आध्यात्म, इन दोनों के दोनों के साथ क्या रिश्ता है, उसका मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। अगर आपका स्वास्थ्य सही होगा तो आपके मन और चित्त शांत रहेंगे। अगर आपके बदन में कोई पीड़ा नहीं होगी तो आपका मन जो है वो अपने काम धंधे में, स्पिरिचुअल में, सब जगह जो है ना वो अच्छी तरह लग पाएगा। अगर हमारा स्वास्थ्य सही नहीं होगा तो हमारा दिलो दिमाग जो है वो पूरी तरह से जो है वो उसी में लगा रहेगा। भाई, जहां पे अगर किसी चीज को अड़चन होती है कहीं पे किसी चीज की, तो अपना मन और बुद्धि उसी तरफ दौड़ता है। अगर हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो हमारा चित्त जो है वो आध्यात्म में नहीं लग पाता है। और शरीर की जरूरत इस जीवन में सबसे ज्यादा है, क्योंकि हमारे आत्मा को निवास करने के लिए शरीर की आवश्यकता है। जैसे अगर हमारा घर जो है वो सही होगा, सही तरीके से होगा, तो हम जो है ना प्रफुल्लित रहेंगे और हमारा दिल दिमाग हर चीज के ऊपर अच्छी तरह से मंथन कर पाएगा। उसी तरह अगर हमारा स्वास्थ्य सही होगा तो हमारा जो आत्मा है वो शांत रहेगा, विचलित नहीं रहेगा। इसीलिए हम स्वास्थ्य को और आध्यात्म को जोड़ करके जो है ना वो आपको समझा रहे कि भाई,
आध्यात्म में अगर आप आगे जाना चाहते हो, अगर आप अपनी आत्मा को जानना चाहते हो, तो आपका शरीर स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। स्वस्थ शरीर होगा तो उसमें आत्मा जो है ना वो प्रफुल्लित रहेगी, और आत्मा प्रफुल्लित रहेगी तो वो परमात्मा से जो है ना वो अपना तालमेल बिठा पाएगी, वो अपनी फ्रीक्वेंसी को उतना ऊपर ले जा पाएगी। तो स्वास्थ्य के लिए पिछले एपिसोड में 2 छोटे छोटे मैंने जो थे आपको नुस्खे दिए थे कि भाई सुबह सुबह जो है वो उठने के बाद, आप फ्रेश होने के बाद थोड़ा सा जरा आप आपके आसपास जरा टहलना है। एक 15-20 मिनट, आधा घंटा टहलने से हमारे बदन का सारा ब्लड फ्लो जो है, ब्लड फ्लो खुल जाता है। जितने जॉइंट्स है सारे जॉइंट्स जो है वो फ्री हो जाते हैं, और उससे दिन भर जो है ना हमको प्रफुल्लित महसूस होता है। कहीं भी हमारे बदन में दर्द नहीं रहता है। तो उसकी वजह से हम बहुत कुछ जो है ना वो अच्छे विचार ला सकते हैं अपने मन में, और अध्यात्म की तरफ हम प्रगति कर सकते हैं। उसके बाद जो मैंने बताया था कि भाई आप शुरुआत जो है अपने खाने की फ्रूट से करो, यानी कच्चे से, काकड़ी, गाजर, टमाटर, एप्पल, संतरा, जो भी चीज है जिसको आप कच्चा खा सकते हो उससे शुरुआत करो। तो ये 2 चीज जो थी ये मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था। अब आज ये सेकंड एपिसोड है, तो इसमें थोड़ा सा कुछ और मैं बताना चाहूंगा, कुछ और बताना चाहूंगा कि जो बहुत ही छोटा एक्सरसाइज है, बहुत छोटा, बहुत छोटा, यानी समझो ना एक ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट में जो है ना वो आप कर सकते हो। थोड़ा सा व्यायाम भी है ना हमारे बॉडी को होना जरूरी है। तो जैसे मानो अभी मैं बैठा हूं, बरोबर है, इस तरीके से आप बैठ जाओ, ठीक है, और ये जो है ना ये पैर को ऐसे ऐसे लंबा कर लो, ये ऐसे करो, ये जो है ना अपनी इसको ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, शुरुआत में 10 करो, फिर धीरे धीरे उसको थोड़ा बढ़ा देना। फिर उसके बाद में ये ऐसे 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 वाइब्रेट करने से जो है ना, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करने से यहाँ के सारे मसल्स आपके फ्री हो जाते हैं। सारे मसल्स फ्री होने से जो है ना ये आपको ये बहुत रिलैक्स महसूस होगा। ये ऐसे कर लो थोड़ी देर, फिर उसके बाद में जो है ये आपके पैर जो आप यही बैठे हो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 बार करो, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाते रहो। उसी तरह से जैसे ये हो गया, ये आपके यहाँ की एक्सरसाइज हो गई। फिर उसके बाद में ये है आपके ये जो रिप्स है, इसको ऐसे करो 2 3 4 5, इसको भी ऐसे 10 बार करो। तो ये जो है ना ये आपका ये और ये जो है ना ये और ये जो है इसके ऊपर असर आएगा। ये आपके मसल्स जो है ना ये मसल्स फ्री हो जाएंगे, ये ऐसे फ्री हो जाएंगे। ये हो गया, इतना हो गया। इसके बाद में जो है कि आप ऐसे ही बैठे रहो। बहुत बड़ा एक्सरसाइज मैं नहीं बता रहा हूं, शुरुआत में जो है ना एकदम लिमिटेड। इसको जो है ना ये ऐसा कर देगा बैठे बैठे, बस 10 बार ये हाथ करो, 10 बार ये हाथ करो। तो ये करने से जो है ना ये आपके ये जॉइंट और ये जो है ना ये मसल्स फ्री हो जाएंगे। तो ये इतनी एक्सरसाइज पैर की और हाथ की ये आप शुरू कर दो। 1 हफ्ता जो है जब आप ये एक्सरसाइज करोगे तो आपको एक अलग से महसूस होगा। अभी ये कितना टाइम लगा? 5 मिनट लगा, सिर्फ 5 मिनट। ये हाथ और पैर की एक्सरसाइज आपने की है इतना, यानी ये जॉइंट फ्री कर दिया, ये फ्री कर दिया मसल्स। उसी तरह हाथ का ये फ्री कर दिया और ये फ्री कर दिया हमने। बस ये 4 एक्सरसाइज करो। ये 4 एक्सरसाइज करने से आप देखेंगे ना कि एक तो सुबह आप थोड़ा वॉक करके आए, वॉक करके आने के बाद ये कर लिया, फिर उसके बाद में कच्चा फ्रूट खा लिया, तो आप जो है ना अपने आप में है ना एक ताजगी महसूस करोगे। एक अलग से ताजगी आएगा आपके बदन के अंदर। देखो बड़ी एक्सरसाइज जो है ना एकदम से करने जाओगे तो होगा नहीं। ये शुरुआत करने से जो है ना आपको प्रैक्टिस होगा। सुबह में 5-10 मिनट जो है ना एक्सरसाइज करने से थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस होगा। ये प्रैक्टिस होने से जो है ना आपको बदन जो है ना ये बहुत फ्री लगने लगेगा। अच्छा ये हो गया। इसके बाद
जैसे हमने फ्रूट वगैरह खा लिया, फ्रूट वगैरह खाने के बाद में आप पहले नहाने चले जाओ, नहा धो लो। जैसे ही आप फ्रेश हो जाओगे, जो भी आपको पूजा पाठ करना है आप पूजा पाठ कर लो। वो ये आधे घंटे के बाद में आपको भूख लगेगी बहुत जोर, उस वक्त आप नाश्ता कर लो दबा के, जो भी ठीक लगेगा आप नाश्ता कर लो। और बाद में नाश्ता करने के बाद कम से कम 5 से 6 घंटा, 5 से 6 घंटा कुछ मत खाओ। अगर ज्यादा इच्छा होती है तो आप चाय कॉफी जूस वगैरह पी सकते हो, मगर खाना जो है ना वो 5 से 6 घंटे के बाद करो। ये थोड़ा सा इस तरह से बैलेंस करने से है ना, आपके जीवनचर्या में जो है ना शारीरिक प्रॉब्लम्स जो है ना वो दूर हो जाएंगे। शारीरिक प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे तो आपका मन जो है वो काम धंधे में लगेगा अच्छी तरह, अध्यात्म में अच्छी तरह लगेगा। ठीक है। और इसी के साथ एक जो कार्यक्रम करना है, जैसे आप नाश्ता करने से पहले अगर आप 1 गिलास पानी अपने सामने रख लेते हो, और जैसे मैंने बताया था भाई ओम का जाप करना है, ओम का जाप करना, एक माला ले लो, उसके ऊपर सिर्फ ऐसे इतने जोर से बोलो कि अपना आवाज वो पानी में जावे, जैसे ओम 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 ओम। ये आपके इधर जो है ना यहाँ वाइब्रेशन होना चाहिए। अगर वाइब्रेशन नहीं होता है तो थोड़ा आगे पीछे हो जाओ इस तरह से, ओम 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 ओम। अगर नहीं हो रहा है थोड़ा ऐसा हो जाओ, ऐसे हो जाओ, ओम ओम ओम। अपने आप को अलाइनमेंट कर लेना है वाइब्रेशन के साथ। या आप 1 माला करो, 3 माला करो, 5 माला करो, जितना आपको पॉसिबल होगा उतनी माला करो। और वो पानी जो है ना वो खुद भी पियो और अपने घर वाले को भी पिलाओ। ये पानी जो है ना ये आपके बॉडी के अंदर की जो छोटी छोटी जो बीमारियां हैं ना उन सबको दूर कर देता है। और थोड़ा बहुत अगर कुछ नेगेटिविटी भी आ गया होगा बॉडी में तो भी दूर हो जाता है। हाँ, अगर इसी पानी को अगर चांदी के गिलास में आप पीते हो, चांदी की गिलास रखते हो अगर, तो ये जो है ना ये आपके ब्रेन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जो है ना वो बहुत फास्ट कर देगा। यानी आपके विचार फास्ट हो जाएंगे, आपकी सोच अच्छी हो जाएगी, और आपके शरीर का हर अंग जो है ना उसका ग्रोथ बढ़ने लगेगा, कलर भी चेंज होगा बॉडी का थोड़ा सा। ये जो छोटे छोटे जो चेंजेस है ना, ये जब हम अपने अपने दायरे में ले आएंगे जीवन के, तो अपना जीवन जो है ना वो बदलना शुरू होगा। अब मैं यही चाहता हूं कि हर एपिसोड में जो है ना आपको छोटे छोटे चीज बताया करूं, छोटा छोटा जो है ना आपको एक्सरसाइज बता दो, या छोटा छोटा परिवर्तन बताऊं आपकी जिंदगी में, ताकि आप धीरे धीरे जो है ना इसके हैबिट में आ जाओ। जैसे अभी लास्ट वीक में जो मैंने एपिसोड दिया था उसमें मैंने आपको 2 चीज बताया था। अब इस एपिसोड में जो है, इस एपिसोड में भी 2 चीज बता दिया हूं। तो इस तरह धीरे धीरे जो है ना हर एपिसोड में जो है ना आपको थोड़ा थोड़ा मैं बताते जाऊंगा ना। तो अभी तक आप देखेंगे ना तो हार्डली मैं समझो ना आपको 10-15 मिनट का ही मैंने चीज बताया हूं, मगर इसको अपने जीवन में ले आओ। जब इसको अपने जीवन में लाओगे ना तो आपको बहुत बड़ा परिवर्तन दिखेगा। जैसा बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर बनता है, एक एक बूंद से सागर बनता है, तो उसी तरह ये सब बूंदे हैं। थोड़ा थोड़ा बदलाव जो है ना हमारी जिंदगी में, ये हमारे स्वास्थ्य को बदली करेगा। हमारे स्वास्थ्य के बदलने से हमारे विचार बदलेंगे, और हमारे विचार बदलने से हम जो है ना अध्यात्म के करीब जाएंगे। क्योंकि अगर आपका मन शांत होगा, आपका दिमाग शांत होगा, आपका शरीर स्वस्थ होगा, तो आप अध्यात्म की राह पे आगे बढ़ पाओगे। तो अभी आज के जो कार्यक्रम में है ये मैंने स्वास्थ्य के साथ अध्यात्म को भी जोड़ दिया। भाई स्वास्थ्य के साथ अध्यात्म को जोड़ दिया तो वो जोड़ने से जो है ना वो आपको धीरे धीरे दोनों एक साथ ही प्रोग्राम चल रहे हैं। ये जितने भी अपने 5 सब्जेक्ट है ना सब एक दूसरे में इंटरकनेक्टेड है। जो हम लोग अभी प्रोग्राम चला रहे हैं उसके अंदर 5 सब्जेक्ट है, वो सब एक दूसरे में इंटरकनेक्टेड है। मगर वो धीरे धीरे जो है ना आपको इसके अंदर आनंद आएगा। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे इसके डेप्थ में जाएंगे, वैसे वैसे उसको जो है ना आपको जीवन का आनंद आने लगेगा। तो ये जो है ये जो
स्वास्थ्य का जो आज कार्यक्रम था, इसमें मैं आपको ये 2 चीज बताया हूं नया। अब इसको आप आजमाओ। अच्छा, अभी स्वास्थ्य का जब कार्यक्रम चल ही रहा है, तो मैं छोटी मोटी बीमारियों के ऊपर थोड़ा आपको 1-2 इलाज जो है, जो आपको याद रहे, ऐसा बता देता हूं। इनकेस अगर कभी किसी को बुखार आ गया, आपके घर में किसी को भी बुखार आ गया, तो आप सिर्फ 1 चम्मच जीरा ले लो, 1 गिलास पानी ले लो, और एक बर्तन में डाल करके जो है उसमें जीरा डाल करके उसको उबालो, उसको गर्म करो, उबालो पानी को। उबालने के बाद उसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल दो, अच्छी तरह उबाल करके छान करके पी लो। तो आपको जो भी बुखार होगा, आपका अगर वायरल बुखार होगा या डेंगू का होगा या मलेरिया का होगा, जो भी बुखार होगा, जब शुरुआत हुई है ना, उस वक्त आपने अगर ये पी लिया, तो वो बुखार जो है वो निकल जाएगा बिल्कुल। ये हमारे बुक में भी है, बुक में भी दिया गया है। मगर आज स्वास्थ्य का कार्यक्रम चल रहा है, तो मेरी इच्छा है कि थोड़ी थोड़ी चीज जो है ना, वो आपको मैं रिवॉल्व कराते रहूं, ताकि आपको याद रहे, आपको याद रहे कि भाई ये चीज हो रही है। जैसे अभी बरसात का मौसम है, तो बरसात के मौसम में जो है ये वायरल फीवर भी बहुत होता है भाई, जिसमें सर्दी होती है, छींक आती है, किसी को बुखार आ जाता है। उसके लिए एक चीज और भी था, जो ये जीरा के साथ में एक चीज और है कि मेडिकल स्टोर में जो है ना, एक नीलगिरी का जो है ना, ये ऑयल मिलता है, एपेलिक्स्टिक ऑयल बोलते हैं उसको। वो एपेलिक्स्टिक ऑयल की बोतल ले आओ घर में, और उसे अपने घर के सोफा, बेडशीट, कर्टन, इसके ऊपर जो है ना थोड़ा थोड़ा लगा दो। थोड़ा थोड़ा लगा देने से उसकी खुशबू है ना बहुत अच्छी आती है, क्योंकि ये नीलगिरी के झाड़ में से बनता है। जो नीलगिरी का होता है ना, नीलगिरी के झाड़ से बनता है। इसके अंदर एक खासियत है, ये आपके आसपास का पूरा इन्फेक्शन हटा देगा। जैसे अभी मुझे अगर वायरल बुखार हुआ, तो वो मेरे घर में और लोगों को होता है, मगर अगर हम लोग ये कर लिया, अगर नीलगिरी का ऑयल लगा लिया, तो और औरों को नहीं होता है। अच्छा, उसको आप पोछा मारने के टाइम पानी में भी डाल सकते हो, पूरे घर के अंदर बढ़िया खुशबू आती है। उसके 2 काम है, खुशबू भी देता है और साथ साथ में वो बैक्टीरिया को भी मार देता है, जो इन्फेक्शन है वो भी हटा देता है, वायरल इन्फेक्शन। तो ये जो चीजें है ना छोटी छोटी, ये अब हम लोग जब जब सब्जेक्ट चलाएंगे स्वास्थ्य का, तभी मैं आपको एक दो छोटी छोटी चीजें बताते रहूंगा, ताकि आपको जो है ना, जो जुना मैंने बताया हूं वो थोड़ा और रिवाइव हो जाए। अभी हमने जो है, जैसे आज हमने बात किया कि स्वास्थ्य के बारे में, और जो छोटी मोटी बीमारियां हैं हमारी, उसकी जो है ना, उसके बारे में बात किया। अभी अध्यात्म से हमें अपने आप को कैसे जोड़ना है, अध्यात्म से हमें आपको कैसे जोड़ना है। तो जब हम सुबह सुबह उठते हैं, जैसे ही हम उठते हैं, तो सबसे पहले काम क्या करना है? सबसे पहले काम, जो हमारा इष्ट है भाई, जिसको हम मानते हैं, उसको नमस्कार करना है। उसको नमस्कार करना है, प्रार्थना करना है कि भाई आज का दिन मेरा शुभ होवे, ये कृपा करो। भाई आप जिसको भी मानते हो, आप साईं को मानते हो, हनुमान जी को मानते हो, या जिसको भी मानते हो, यीशु को मानते हो, वाहे गुरु को मानते हो, जिसको मानते हो, उसको हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना है, शुक्रिया बोलना है आज के लिए, और आज का दिन अच्छा जावे। ये इतना कर देने से जो है ना, आध्यात्मिक बैकअप आपको मिल जाता है, आध्यात्मिक बैकअप मिल जाता है। भाई अगर आप कहीं जा रहे हो और आपने किसी बड़े आदमी को बोला जरा ख्याल रखना, तो आपको उसका सपोर्ट मिल गया। उसी तरह जब हम उठ गए, आज के दिन के लिए हमने शुरुआत की, सबसे पहले हमने इष्ट को बोला कि आप मेरा आज का दिन जो है वो अच्छा ही जावे मेरा, तो वो बिल्कुल आपको जो है ना कुदरती बैकअप मिल जाता है। ये बहुत छोटी सी चीज है, मगर ये करने से है ना हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। उसी तरह जब रात को सोने गए, जब हम दिन भर काम करके रात को सोने गए, तो सोने से पहले 2 मिनट हाथ जोड़ के उसी इष्ट को शुक्रिया करना है आज के लिए, आज का दिन मेरा अच्छा गया, उसके लिए शुक्रिया। बस इतना शुक्रिया कर देने से जो है ना, वो इष्ट जो है ना आपका, उसकी पूरी नजर आपके तरफ रहती है। आप सुबह याद करते हो, रात को याद करो। सुबह और रात 2 बार याद करने से जो है ना, इष्ट जो है ना वो हमारे पीछे खड़ा रहता है। तो ये अध्यात्म और सांसारिक,
ये दोनों को जब आप बैलेंस करके चलोगे ना, तो आपको जीवन में एक अलग ही आनंद आएगा जीने का, बिल्कुल अलग आनंद आएगा। बाकी तो क्या है कि जैसे जैसे हमारे कार्यक्रम आगे जाएंगे, वैसे वैसे जो है ना, बहुत सी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। जो जो चीज है जो हमने नहीं बताया है, बहुत से वीडियो में नहीं बताया है, तो वो भी हमको सीखने को मिलेगी। तो ये इस तरीके से जो है ना, ये हम हमारा एपिसोड चलाएंगे और आप सब जो है वो इस चीज का फायदा उठाइएगा। इसको सुन करके जो है अपना आत्मचिंतन कीजिएगा। और अब ये वीडियो के पीछे जो अपनी बुक बनी हुई थी, वो बुक की वजह से जिन लोगों को अनुभव हुए हैं, जिसकी जिसकी बीमारी ठीक हुई है, उनके भी जो है ना एक एक दो दो इंटरव्यू लगाए जाएंगे, या उनके फोटोग्राफ जो भी होंगे वो मैं आपसे साझा करूंगा, तो जिससे आपको बहुत आनंद आएगा। अब आपको जो है एक छोटी सी कहानी बताता हूं। महाराष्ट्र के किसी गांव में एक उम्र वाला बुजुर्ग को, यानी उसकी उम्र करीब 68 वर्ष थी, 68 ईयर्स, उसको शुगर के वजह से पैर में गैंग्रीन हो गया था। तो उसके पैर के 2 उंगलियां, एक अंगूठा और एक उंगली डॉक्टर ने काट के निकाल दिया। निकालने के बाद डॉक्टर ने कहा कि अब तुम्हारे पैर की चमड़ी जो है, ये मतलब थाइस की चमड़ी निकाल करके यहाँ पे इसको प्लास्टिक सर्जरी करेंगे, ट्रेसिंग करेंगे, मगर वो थोड़े दिन के बाद करेंगे। तो उनको जो है उन्होंने दवा वगैरह लगा करके बैंडेज मार के जो है ये घर भेज दिया। तो ये बात जो है हमारे एसोसिएट में एक प्रवीण भाई जो काम करते हैं, उनको वाया पता चली। तो उन्होंने उनको इलाज बताया कि भाई हमारे पास ऐसा दिव्य उपचार है कि जिसकी वजह से ये चमड़ी जो है ये खुद ब खुद आ जाएगी और गैंग्रीन जो है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, जिसके पैर में उंगली कटा हुआ था वो इस चीज पे भरोसा नहीं करता था, मगर उसकी लड़की जो है ना वो इस पे पूरे भरोसा करती थी। बाबा का नाम और बाबा का डिवाइन रेमेडीज के ऊपर पूरा भरोसा करती थी। तो उसने क्या कर लिया, जो बैंडेज डॉक्टर ने लगाया हुआ था वो बैंडेज के ऊपर केले का पत्ता लगा करके और उसको बैंडेज बांध दिया। इतना काम किया उसने। जब 8 दिन के बाद वो ट्रेसिंग चेंज करने गई डॉक्टर के यहाँ, तब डॉक्टर ने देखा कि वहां पे जो है खुद ब खुद चमड़ी आना चालू हो गई थी, जबकि गैंग्रीन के पेशेंट में वो रिकवर होना स्किन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। डॉक्टर क्या करते हैं, बाहर से उसको दूसरा चमड़ी लगा करके ट्रीटमेंट कर देते हैं, मगर अंदर से गैंग्रीन खत्म नहीं होता है, फिर उसके वजह से और आगे काटना पड़ता है। मगर जब इसको चमड़ी आने लगी तो डॉक्टर ने उसको पूछा ये कैसे हो रहा है, ये तो मिराइकल है। तो उन्होंने बताया डॉक्टर को कि बोले ये मिराइकल जो है ना, ये बाबा की डिवाइन बुक से हमको ये नॉलेज मिला, तो हम लोग इसको केले का पत्ता बांध रहे हैं ऊपर। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है बांधो फिर बांधो। तो इन्होंने वो बांधना शुरू रखा। हर बार ड्रेसिंग करके आते थे तो वो प्रोग्रेस दिखता था उसके चमड़ी में, स्किन जो है वो खुद ब खुद बनना शुरू हो गई। ये चीज को 1.5 महीने तक कंटिन्यूस किया गया और 1.5 महीने के बाद उसके ऊपर पूरी चमड़ी आ गई। इतना चमड़ी आ गई कि डॉक्टर ने कहा कि अब इसको ट्रेसिंग की भी जरूरत नहीं है, और उसके अंदर का सारा गैंग्रीन जो है वो खत्म हो गया। ये मेडिकल साइंस के लिए भी एक मिराइकल है, मेडिकल साइंस के लिए भी मिराइकल है। तो ये आज इस तरह के जो है ना, जो लोगों की बीमारियां ठीक हुई है, वो हम हर स्वास्थ्य के एपिसोड में जो है ना, वो एक एक दो कहानियां जिस तरीके से ये हो रहा है वो हम आपको बताएंगे। और इसी के साथ जो है ना, अगर हो सके तो उन लोगों का इंटरव्यू लेकर के वो भी आपको हम लाइव में दिखाएंगे। तो ये ऐसी जो है ना, इस तरीके से हमारी ये एक समाज को जो है ना अलग दिशा में ले जाने का जो है ना एक मुहिम शुरू है। स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए, आर्थिक के लिए, समृद्धि के लिए, मन की शांति के लिए, अपने शारीरिक संसारिक परेशानी के लिए, ये पांचों सब्जेक्ट में जो है ना हम लोग इसी तरह से धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे। ठीक है, तो ये जो है ना इस तरीके से अपना कार्यक्रम चलाएंगे हम लोग।
ठीक है। ओम शाई राम, ओम शाई राम।